एशिया कप में फाइनल से पहले फाइनल आज होंगे पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। कोलंबो में आज होने वाले एशिया कप के सबसे बड़े टाकरे की तैयारियां। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे शुरू होगा। इस बार बारिश भी भारत को शिकस्त से नहीं बचा पाएगी। कोलंबो का मौसम बेहतर होने की उम्मीद। अगर बारिश बरसी तो मैच रिजर्व डे में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे रोज भी फैसला ना हो पाया तो दोनों टीम्स को 1 पॉइंट मिलेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ मैच के लिए वही टीम बरकरार रहेगी जिसने बांग्लादेश को हराया। शाहीनों की शिकार की तैयारी, सुरमाओं पर खौफ तारी। भारतीयों को शाहीन शाह, नसीम शाह और हारिस रऊफ की सुपरफास्ट बॉलिंग का खौफ। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कहते हैं फोकस मैच पर है, भारत का कोई खौफ नहीं। पाकिस्तान की बेहतरीन टीम मुंतखब की है, उनका मकसद तो एशिया कप जीतना है। दूसरी तरफ भारतीय बैटर शुभमन गिल पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक से परेशान। कहते हैं दुनिया जानती है पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक बेहतरीन है, बाबर भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। 90 दिन में इलेक्शन पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी का मुतजाद मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद के बाद आसिफ अली जरदारी का एतमाद का इजहार। नई हल्का बदियों को भी नागुज़ीर करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है, सियासत के बजाय मईशत की फिक्र होनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो इंतखाबात 90 दिन में कराने के मुतालबे पर कायम। कहते हैं वो सियासत में सिर्फ CEC और घर के मामलों पर आसिफ अली जरदारी की बात के पाबंद हैं। कोई एतराज नहीं है अगर ये चेयर टेकर्स ना बने। मुआशी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। अवाम की शक्लों पे लिखा हुआ है कि अवाम परेशान है, मुश्किल में, दुख में, दर्द में, तकलीफ में। वो अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। हमारा केयर टेकर से कोई मसला नहीं अगर ये चेयर टेकर ना बने। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी का कोई सियासी दुश्मन नहीं, मुकाबला महंगाई से है। अगर बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी हो सकती है तो केयर टेकर हुकूमत अपना जादू दिखाए। मुल्क की मईशत में बेहतरी अवामी नुमाइंदगान ही ला सकते हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है, अवाम परेशान, चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने मईशत बेहतर की, पीपल्स पार्टी फिर मुल्क को संभालेगी। बिलावल भुट्टो का राब्ता अवाम मुहिम के आगाज पर सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं एपिक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए। नई वीज़ा पॉलिसी के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए। बड़े इदारे में काम करने वाले को भी वीज़ा रजीम की सहूलियात मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान मईशत और कारोबार के नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। कारोबारी हजरात और मुंसलिक लोगों को वीज़ा में आसानियाँ मुयस्सर होंगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं एपेक्स कमेटी इजलास में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान मौसर खारजा पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। चीन, अमरीका, सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। SIFC का मकसद मुल्क में सरमायाकारी में रुकावटें दूर करना है। माइनिंग, मिनरल, ज़राअत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत समंदर पार पाकिस्तानीज़ ने कहा कि पाकिस्तानियों की ज़मीनों पर कब्जे रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जा रहा है। स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को खतरात लाहक हैं। आने वाले दिनों में स्मगलिंग की रोकथाम के नताइज सबके सामने होंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम पनागज़ीनों के लिए पॉलिसी बना ली। बंदूक के जोर पर किसी को एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर साइंस उमर सैफ बोले IT बरामदात $2 अरब तक बढ़ाई जा सकती हैं। IT कंपनियों को पाकिस्तान में डॉलर्स लाने में मुश्किलात हैं। बिजली और गैस चोरों के बाद टैक्स चोरों की बारी आ गई। बड़े सनतकारों, प्रॉपर्टी डीलरों और सप्लायर्स की फहरिस्तों की तैयारी। ज़राए FBR के मुताबिक क्रैकडाउन का फार्मूला बन गया। सैकड़ों अफराद को नोटिस जारी होंगे।
नोटिस यूटिलिटी बिल्स, बैरून मुल्क सफ़र और बैंक तरसीलात की बुनियाद पर अरसाल होंगे। नोटिस का जवाब 1 हफ्ते के अंदर दाखिल कराना लाजिम होगा। जमा करदा टैक्स, जाहिर करदा असासों और बैंक बैलेंस की तफसीलात चैलेंज की जाएंगी। गाड़ियों, प्रॉपर्टी और फैमिली अखराजात पर पूछगछ होगी। जवाब में गलत बयानी करने पर दूसरा नोटिस जारी होगा। दूसरी बार गलत बयानी पर गिरफ्तारी की शिक भी शामिल। टैक्स नोटिस को अदालतों में चैलेंज करने वाले सरे फहरिस्त होंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर ऑपरेशन, शहर शहर कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में 6 अफराद गिरफ्तार, 66 अफराद पर मुकदमा, 18 लाख रुपए के जुर्माने। पिशावर, खैबर, DI खान, मर्दान, सवात, बनू और हजारा में 282 कुंडे काट दिए गए। पिशावर के 1 दर्जन से जायद पुलिस स्टेशन कुंडे पर चलने का इंकशाफ। मुख्तलिफ थाने 31 करोड़ 30 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। मैपको रीजन के 13 अजला में 320 बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, 2 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद। चूनिया, रिनाला खूर्द, फालिया और कसूर में भी क्रैकडाउन, लाखों रुपए के जुर्माने। सिंध में भी सेप्को और हेस्को की कार्रवाइयां जारी, सैकड़ों गैर कानूनी बिजली कनेक्शंस मुनक़ता। सादिकाबाद में साबिक MPA मुमताज अली चांग की बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ ली। मुमताज चांग के फार्म हाउस में बिजली चोरी करके 1 दर्जन से ज्यादा AC चलाए जा रहे थे। मैपको ने कनेक्शन मुनक़ता करके तार कब्जे में ले ली। बिजली चोरी पर साबिक MPA मुमताज चांग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। लेस्को के मुताबिक ननकाना साहब में साबिक MNA महर सईद जफर पटिहार की बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त थाने में दे दी गई। बिजली की सप्लाई मुनक़ता करके 8620 यूनिट चार्ज कर दिए। 2.5 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। डॉलर की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। डॉलर की जखीरा अंदोजी करने वाली कंपनियों और अफराद की निशानदेही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार। हसास इदारों ने एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया। बैंक से लॉकर मालिकान और सामान की तफसीलात भी जमा करना शुरू कर दी गई। निगरान वफाकी काबीना में तोसी। सदर ने डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक को निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर कर दिया। सदर ने तैनाती निगरान वजीर आज़म की एडवाइस पर आइन के तहत की। वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्त दे दी। नजर सानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत भी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज करार दिया था। फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच ने दिया था। नैब तरामीम केस, हुकूमत ने अदालती सवालात का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, नैब कोर्ट का इख्तियार महदूद होने पर रेफरेंस किस अदालत को मुंतकिल होंगे। हुकूमत ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट का रुकन होना जुर्म नहीं। अदालती सवाल का जवाब जुर्म की नौइयत पर मुनहसिर है। इल्जाम की नौइयत देखकर केसेस किसी और फोरम को भेजे जा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बताए इदारों को मुंतकिल होंगे। दायरा इख्तियार से खारिज केसेस सूबाई इदारों को भी भेजे जा सकते हैं। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर अहलिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील। परवेज इलाही की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त को गैर मुअस्सर होने पर निपटा दिया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। दरख्वास्त में परवेज इलाही की रिहाई और आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। गिलगित बल्तिस्तान में स्तोर का ज़िमनी इलेक्शन PTI ने जीत लिया। तमाम 56 पोलिंग स्टेशंस पे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। PTI के हाजी खुर्शीद खान 6191 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान ने 4899 वोट लिए।
पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हमीद 4079 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। नशिस्त साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली पर खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले खुर्शीद खान खालिद खुर्शीद के वालिद हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से लाहौर से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सईद अकबर नवानी, मोहम्मद शाह खग्गा, इसहाक खाकवानी और ओन चौधरी शरीक हुए। पार्टी उमूर, तंजीम साजी, मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम आदमी के दुखों का मदावा करेगी। IPP मुल्क को इक़्तिसादी बहरानों से निकालने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करेगी। अवाम की तर्जुमानी करेंगी और महंगाई कम करके रिलीफ फराहम करेंगे।